जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में दरार दिखने लगी है। अभी तक बीजेपी और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी चुनाव में 125 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शिंदे को आपको बता दें कि 54 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सीट बंटवारे में हो रही देरी से खबर है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के भीतर सब्र का बांध टूट रहा है। शिवसेना शिंदे के नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे पर अकेले चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी महायुति गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी जानकारी बीएमसी चुनाव में। आपको बता दें कि बीजेपी और शिंदे की पार्टी में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं इन तमाम चीजों को, क्योंकि पहले जानकारी सामने निकल कर आई थी तो सीटों को लेकर पेच फंस रहा है, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब खुलकर देखिए जो दरार है वो दिखने लगी है। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में कुछ ठीक नहीं है, ये संकेत यहां पर मिलते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। तो शिंदे गुट जितनी सीटों की मांग कर रही है बीजेपी देने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि सहमति दोनों के बीच बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, क्योंकि कई दौर की हमने बैठकें देखी, जो चीजें हैं वो संभलती हुई जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में अभी दरार दिखने लगी है एक बार फिर से। लेकिन मामला सुलझा नहीं है बल्कि और भी ज्यादा उलझता जा रहा है, और इसी को देखते हुए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच गलत मैसेज न जाए, इसी वजह से देखा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी के नेता है या जो बीजेपी के नेता है अमित शाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जो तमाम चीजें जो हो रही हैं पार्टी के भीतर, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी सहमति बन गई है 150 सीटों पर, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत सार्थक हो रही है, लेकिन अभी तक वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए इसका नतीजा ये है कि अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके भीतर जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक जो है अगर पार्टी में सीट शेयरिंग नहीं होती है तो अलग हटकर भी लड़ने की जो है वो बात रखी जाए, एक ऑप्शन के तौर पर रखा जाए। तो ये तमाम बातें भी हो रही हैं। अब देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे के ऊपर भी क्या दबाव है या कम है, अब ये भी एक बड़ी बात होगी। साथ ही साथ स्वाति मैं आपको बता दूं कि इस समय क्योंकि महाराष्ट्र में पहले ही जो जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, आज भी कुछ जगहों पर चुनाव हैं, और उसी बीच पक्ष प्रवेश यानी दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। कल कुछ बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हुए, आज कुछ नेता कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं, कुछ यूबीटी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बीजेपी ऑफिस का नजारा है, जहां पर अभी इस समय पक्ष प्रवेश का पूरा इंतजाम किया गया है। आज कुछ यहाँ पर नेता आने वाले हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकली जो एक तरीके से जो सियासत है वो भी अब खेला जा रहा है, ताकि दिखाया जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि देखिए बड़े लेवल पर लोग अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये भी कार्यक्रम आज रखा गया है। जी स्वाति। बिल्कुल मनीष, और ये जो सिलसिला है तो हम हर बार चाहे जो भी चुनाव हो उस दौरान हम देखते ही हैं कि एक दूसरे के खेमे में लोग इस तरह से अदला बदली होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ मनीष डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी महायुति गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ उनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई नाराजगी भी देखने को मिल रही है। किस तरह से हम चीजों को ठीक किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर ठीक नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इसका बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है एक बैकफुट पर महायुति आती हुई नजर आएगी। सौदी देखिए, दरअसल अभी इस समय सिचुएशन बड़ा अलग सा हो गया है। देखिए सामने मुकाबला किससे है? मुकाबला है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से, दोनों ठाकरे ब्रदर्स से, और दोनों एक साथ आ रहे हैं और
कहा जा रहा है कि 23 तारीख से पहले हो सकता है गठबंधन का ऐलान हो जाए। तो ऐसे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर महायुति के भीतर एक साथ मिलकर लड़ा जाए तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। कहीं अलग अलग गए तो हो सकता है कि मराठी वोटर्स कुछ हद तक अगर शिफ्ट होते हैं ठाकरे ब्रदर्स की तरफ तो कई सीटों पर उन्हें नुकसान हो सकता है। ये बात भी एक कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए कि ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में कई सीटों पर सहमति बन गई है। जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हार्डकोर जो मराठी वोटर्स हैं वो रहते हैं, वहां पर राज ठाकरे के कैंडिडेट खड़े होंगे। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता रहते हैं, कुछ मराठी रहते हैं, वहां उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े होंगे। तो इस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है और इनका मुकाबला करने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी को साथ आना होगा। लेकिन पेच ये फंस रहा है कि ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी ये बताए कि वो किन सीटों पर लड़ रही है, हम अपने हिसाब से फैसला कर लेंगे कि हम कहां कहां लड़ रहे हैं। तो ये भी बात सामने आ रही है। तो अब पेच पूरी तरीके से जो है वो मुंबई की बीएमसी में 227 सीटों पर फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि आज भी कुछ सीनियर नेताओं के साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता मिल रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी बैठक है। तो आज देखना होगा कि आज इस पर क्या अपडेट आता है। लेकिन अभी तक फिलहाल लग रहा था कि 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा, पर इतनी आसानी से सुलझता हुआ स्वाति दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।